गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इंस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पुरानी क्लासों में हमने देखा था कि हमारी फिजिक्स और मैथमेटिक्स की क्लास चल रही थी, आज मैं वापस से आपके सामने फिजिक्स की एक क्लास लेकर आया हूं, जिसका मेन टॉपिक आज हमें पढ़ना है लाइट के बारे में कि लाइट क्या होती है, लाइट का मतलब क्या होता है। देखना, नॉर्मल डेली लाइफ में हम लाइट घरों में ऐसे बोलते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाती है तो यही बोलते हैं लाइट चल गई। वो लाइट नहीं पढ़नी है, हमें पढ़नी है प्रकाश। लाइट का ओरिजिनल मीनिंग होता है प्रकाश। लाइट का ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है? प्रकाश। वो हमारा डेली बिहेवियर है कि हम बोलते हैं क्या गई, लाइट गई, लेकिन लाइट नहीं जाती, जाती तो इलेक्ट्रिसिटी है। देखो दर, आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश। अब प्रकाश होता क्या है? प्रकाश होता क्या है? इस नेचर में बहुत सारे क्या है, फिजिक्स की ऐसी क्वांटिटीज है जो हमारे सामने हैं, हमारे सामने हैं, लेकिन हमें यदि बाई चांस उनकी डेफिनेशन हमसे कोई पूछ ले तो हम बता नहीं पाते। जैसे कि नॉर्मल है प्रकाश। सपोज दैट मैं यहां खड़ा हूं, आपको दिखाई दे रहा है, तो ये एक प्रकार का क्या है? प्रकाश है। यदि मैं यहां खड़ा हूं और आपको दिखाई नहीं दे रहा, तब भी क्या है? प्रकाश। प्रकाश जरूरी नहीं है उजाला ही हो, प्रकाश अंधेरा भी हो सकता है, तो अंधेरा भी एक प्रकार का क्या है? प्रकाश है। आज हमें इस प्रकाश के बारे में ही विस्तार पूर्वक चर्चा करनी है। प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा। ये एक प्रकार की एनर्जी है। क्या है ये? एनर्जी है। जो एनर्जी है, ये एनर्जी काम क्या आती है? प्रकाश की जो एनर्जी है, ये एनर्जी काम क्या आती है कि आपको देखने के लिए प्रेरित करती है। कोई भी वस्तु हो, यदि आपको उसे देखना है तो आपके अंदर जो दृष्टि संवेदनाएं होती है, दृष्टि तंत्रिकाएं होती हैं, उन दृष्टि तंत्रिकाओं पर कौन जाता है? दृष्टि संवेदना। तो जो प्रकाश है, ये प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो आपके अंदर, मानव के अंदर या जानवरों के अंदर क्या करता है? दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। सजीव के अलावा और तो कोई देख नहीं सकता, मानव और जानवर दो ही है। ठीक है, तो ऊर्जा है। आपसे पूछा जाए प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है जो मानव में दृष्टि संवेदनाएं उत्पन्न करने का कार्य करती है। अब नॉर्मल ऐसा बोला जाता है कि इस प्रकृति में दो प्रकार की किरणें होती है। फिजिक्स के अंतर्गत दो प्रकार की किरणें होती है, एक तो होती है विद्युत और एक होती है चुंबकीय। अब आपसे पूछा जाए प्रकाश किस कैटेगरी में आएगा? विद्युत में आएगा या चुंबकीय में आएगा? क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन देट द प्रकाश एक प्रकार की है। ऑप्शन ए विद्युत तरंगीय, ऑप्शन बी चुंबकीय, ऑप्शन सी विद्युत प्लस चुंबकीय, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। डी नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? जो प्रकाश है, वो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, और इससे निकलने वाली जो किरणें हैं, वो किरणें कौन सी किरणें हैं? विद्युत चुंबकीय किरणें। कौन सी किरणें? विद्युत। तो जो प्रकाश है, यह प्रकाश एक विद्युत गुण भी उत्पन्न करता है, तो साथ के साथ चुंबकीय गुण भी ये दर्शाते। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। और कौन सी ऊर्जा है? जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। और किस प्रकार की किरणें हैं? विद्युत चुंबकीय किरणें। अब आपसे पूछा जाए प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? ये तरंग दर्शाता है या फिर ये कणीय प्रकृति दर्शाता है? आपसे पूछा जाए कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तरंगीय होती है, कणीय होती है। तरंग का मतलब किरण भी ले सकते हो, दोनों एक ही है। तरंग होती है, कणीय होती है, या फिर दोनों होती है, या दोनों में से कोई सा ही नहीं होता है। तो जो प्रकाश है, वो प्रकाश तरंग भी दर्शाता है और कणीय भी दर्शाता है। इसीलिए प्रकाश की जो प्रकृति है, वो प्रकृति कौन सी है? द्वैत प्रकृति। कौन सी प्रकृति है? द्वैत। तो आपसे पूछा जाए प्रकाश कौन सी प्रकृति दर्शाता है, तो प्रकाश कौन सी प्रकृति दर्शाता है? द्वैत। ये कभी तो कण के रूप में विचरण करता है, कभी तरंग के रूप में ये विचरण करता है। तो प्रकाश कणीय प्रकृति दर्शाता है, साथ ही साथ तरंगीय प्रवृत्ति भी दर्शाता है। ठीक, यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, नॉर्मल जानकारी है। तो स्टार्टिंग में आपने क्या देखा कि ऊर्जा, एनर्जी,
क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। यह विद्युत चुंबकीय किरणें होती है। कौन सी किरणें होती हैं? विद्युत चुंबकीय किरणें होती है। नॉर्मल इसकी जो प्रकृति होती है वो तरंगीय और कणीय दोनों प्रकार का ये व्यवहार दर्शाती है। अब आपसे पूछा जाए कि प्रकाश तरंगीय होता है, ये किसने बताया, या प्रकाश कणीय होता है, ये किसने बताया? और सबसे पहले प्रकाश की खोज किसके द्वारा की गई? सबसे पहले प्रकाश के बारे में बताया तो किसने बताया? देखिए, सबसे पहले जो प्रकाश था उस प्रकाश के बारे में जानकारी देने वाला साइंटिस्ट था देकार्ते। कौन था? देकार्ते। देकार्ते ने क्या बताया था कि जो प्रकाश है ये प्रकाश क्या होता है? प्रकाश की प्रकृति के बारे में सर्वप्रथम देकार्ते ने बताया, और इसने बताया कि जो प्रकाश है वो कणों से मिलकर बना होता है। किससे? कणों से। देकार्ते के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कौन सी है? कणों की। फिर इसके बाद प्रकाश की प्रकृति को बताने के लिए कौन आए? आइंस्टीन। कौन आया? आइंस्टीन। आइंस्टीन ने बताया प्रकाश की प्रकृति कैसी है? तरंगीय है। कैसी है? तरंगीय। फिर हाइगेंस आया और हाइगेंस ने बोला कि प्रकाश की प्रकृति, वापस से इसने क्या बताई? तरंग, और जिसे ही तरंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और आइंस्टीन ने इसको कणीय भी बताया और तरंगीय भी बताया था। इसी के साथ इनके बीच में एक साइंटिस्ट और आया, न्यूटन। न्यूटन ने प्रकाश को क्या बताया था? कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। तो न्यूटन ने प्रकाश को किस रूप में डिनोट किया? तरंग के रूप में डिनोट किया। अब कुछ लोगों ने इसे तरंग बताया, कुछ लोगों ने इसे क्या बताया? कणीय बताया। हाइगेंस ने बोल दिया कि ये जो प्रकाश होता है वो एक तरंग के रूप में होता है। न्यूटन ने बोला प्रकाश तरंग के रूप में होता है। आइंस्टीन ने बोला प्रकाश कणीय प्रवृत्ति दर्शाता है। देकार्ते ने बोला प्रकाश कणों के रूप में पाया जाता है। तो प्रकाश होता क्या है? ये सारे के सारे साइंटिस्ट क्या थे? सही थे। और लास्ट में जो रिजल्ट निकाला गया, क्या निकाला गया? रिजल्ट निकाला गया। तो रिजल्ट क्या निकला कि जो लाइट होती है, कौन? लाइट होती है, और ड्यूअल नेचर रिप्रेजेंट करती है। कौन सा नेचर? ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर का मतलब द्वैत प्रकृति। ये प्रकाश भी दर्शाता है और ये कणीय प्रकृति भी दर्शाता है। मतलब ये तरंगीय प्रकृति भी दर्शाता है और साथ में कणीय प्रकृति भी प्रकाश दर्शाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में जो प्रकाश का सबसे पहले जो प्रकृति का बखान किया गया था, स्टार्टिंग, इनिशियल, सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? देकार्ते के द्वारा। किस रूप में किया गया था? कणों के रूप में किया गया था। फिर न्यूटन आया, फिर आइंस्टीन, हाइगेंस, और ये लास्ट में रिजल्ट क्या निकला कि प्रकाश द्वैत प्रकृति के रूप में पाया जाता है। और इन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए क्या बोला गया? आपसे पूछा जाए निम्न में से किसके अनुसार, निम्न में से किसके अनुसार प्रकाश की प्रकृति तरंगीय होती है? तो हाइगेंस के अनुसार होती है, न्यूटन के अनुसार होती है। कणीय होती है आइंस्टीन के अनुसार, देकार्ते के अनुसार। दोनों किसके अनुसार होती है? किसी के अनुसार नहीं। दोनों सारे रिजल्टों से हमने क्या रिजल्ट निकाला कि प्रकाश कौन सी प्रवृत्ति दर्शाता है? प्रकाश द्वैत प्रकृति दर्शाता है। इसकी प्रकृति कणीय भी होती है तो इसकी प्रकृति तरंगीय भी होती है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं हमें कैसे पता चला कि इसकी प्रकृति तरंगीय है और इसकी प्रकृति कणीय भी है। तरंगीय प्रकृति किसके द्वारा कौन कौन सी घटनाएं बताती? जैसे कि हमने कभी पढ़ा होगा परावर्तन, आपने पढ़ा होगा। परावर्तन में क्या दर्शाता है? तरंगीय प्रवृत्ति दर्शाता है। कौन सी प्रवृत्ति दर्शाता है? तरंगीय। उसके अलावा अपवर्तन, इसमें भी ये कौन सी प्रवृत्ति दर्शाता है? तरंगीय। व्यतिकरण, नाम बहुत कम सुने होंगे बच्चों ने। व्यतिकरण हुआ, विवर्तन हुआ और एक ध्रुवण। इन पांचों घटनाओं में प्रकाश कौन सी प्रवृत्ति दर्शाता है? तरंगीय प्रवृत्ति दर्शाता है। परावर्तन, रिफ्लेक्शन,
अपवर्तन रिफ्रैक्शन, व्यतिकरण इंटरफेरेंस, ध्रुवण पोलराइजेशन, विवर्तन डिफ्रैक्शन। इनके हमें ज्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है, इनके अधिकांश डिटेल 12th क्लास की फिजिक्स की बुक में आपको मिल जाएगी। आरबीएससी या सीबीएसई कोई सी भी आप 12th क्लास की बुक देख सकते हो, उसमें आपको इनकी डिटेल मिलेगी लगभग चैप्टर नंबर 10 या 11 में। आगे चलते हैं कणीय। कणीय प्रकृति के बारे में सबसे पहले जो बखान करने वाला है वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसने क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव भी आप 12th की बुक से डिटेल में पढ़ सकते हो, फिलहाल हम पढ़ाएंगे छोटा छोटा। इसके बाद दूसरा है किसी भी व्यक्ति की जो परछाई बनती है वो परछाई भी किसको डिनोट करती है, प्रकाश की तरंगीय प्रकृति को डिनोट करती है। आपसे पूछे जी कि आप चल रहे हो और आपकी रोड पर परछाई दिखाई दे रही है, तो यह प्रकाश की कौन सी प्रकृति है, तो कौन सी प्रकृति है, तरंगीय प्रकृति है। ठीक है, प्रकाश किसी दर्पण पर आ रहा है और वापस रिटर्न हो रहा है, तो ये कौन सी है, परावर्तन, तरंगीय प्रकृति। आप दर्पण के सामने खड़े हुए आपको उसमें अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, तब भी कौन सी है, तरंगीय है। लेकिन मेरी परछाई जमीन पर दिखाई दे रही है, तब कौन सी है, कणीय। दोनों में डिफरेंट है। वहां पर हमारे सामने कोई माध्यम रखा हुआ है, यहाँ पर कोई माध्यम नहीं है। यहाँ सूर्य की किरणें मेरे ऊपर आ रही है, मेरी परछाई कहाँ दिखाई दे रही है, जमीन पर दिखाई दे रही है। तो प्रकाश की कणीय प्रकृति को डिनोट करने वाले और उसकी तरंगीय प्रकृति को डिनोट करने वाली कुछ घटनाएं इस प्रकार। अब आगे बात की जाए, इनके इफेक्ट अब हमें पढ़ने, क्या पढ़ने, इनके इफेक्ट हमें पढ़ने। आज हम अपवर्तन से शुरुआत करेंगे। स्टार्टिंग चलो परावर्तन से ही करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, नॉर्मल अब हम छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ते आए हैं। क्या पढ़ते आए हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। सपोज दैट आपके पास कोई क्या है, अपारदर्शी, कौन सा होना चाहिए, परावर्तन के लिए कंडीशन क्या है कि आपके पास जो पृष्ठ है, क्या है पृष्ठ, वो पृष्ठ कैसा होना चाहिए, अपारदर्शी होना चाहिए, पारदर्शी नहीं होना चाहिए। यदि पारदर्शी है तो फिर अपवर्तन होगा। सपोज दैट आपके पास कोई अपारदर्शी क्या है, पृष्ठ, इस अपारदर्शी पृष्ठ पर कोई किरण आ रही है, क्या हो रही है, कोई किरण आ रही है। जिस बिंदु पर वो वहां टकराएगी वहां पर हमें क्या बनाना है, एक अभिलंब बनाना है। क्या बनाना है, एक अभिलंब बनाना है। अब जिस कोण पर ये आती है उसी कोण पर उसी माध्यम में रिटर्न हो जाती है, तो ये घटना क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। ये आपतित है और ये परावर्तित। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला हमारे परावर्तन की, यदि हमसे डेफिनेशन पूछी जाए तो नॉर्मल सीधी सीधी डेफिनेशन हम परावर्तन की क्या देंगे कि जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण अपारदर्शी, पृष्ठ कैसा होना चाहिए, अपारदर्शी, जरूरी नहीं है एक साइड से कांच हो, अपारदर्शी, टोटल अपारदर्शी चलेगा। जब कोई प्रकाश किरण अपारदर्शी पृष्ठ पर डाली जाती है, किस पर डाली जाती है, अपारदर्शी पृष्ठ पर डाली जाती है, तो वह पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी ओर या उसी माध्यम में लौट आती है, मतलब रिटर्न वापस उसी माध्यम में लौट आती है, उसे ही क्या कहते हैं, परावर्तन। क्या कहते हैं, परावर्तन। तो परावर्तन में ध्यान क्या रखना है हमें कि हमारे पास पृष्ठ कैसा होना चाहिए, अपारदर्शी, और इसीलिए इससे परावर्तन होता है अपारदर्शी से, इसीलिए इसे परावर्तक पृष्ठ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ। और किसी भी पृष्ठ को, कोई कांच है, सपोज दैट आपके पास क्या है, कोई कांच है,
पारदर्शी है तो उस पारदर्शी पृष्ठ को अपारदर्शी में बदलना है। किसमें बदलना है? अपारदर्शी में। तो नॉर्मल सामान्यतः जो दर्पण होता है, क्या होता है? दर्पण होता है। उस दर्पण के बैकग्राउंड में एक साइड कौन सी पॉलिश की जाती है? रजत पॉलिश की जाती है। रजत का मतलब होता है सिल्वर, चांदी। होती नहीं है ओरिजिनलिटी में, लेकिन बोला क्या जाता है कि यदि आपको शुद्ध दर्पण चाहिए, शुद्ध परावर्तन चाहिए, तो कौन सी पॉलिश करोगे? रजत पॉलिश करोगे। यदि आपको पारदर्शी को अपारदर्शी बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस दर्पण का निर्माण करना है। तो उसके एक पृष्ठ पर, किस ओर? एक पृष्ठ पर, दोनों साइड मत कर देना। एक पृष्ठ पर कौन सी पॉलिश की जाती है? वो आपकी इच्छा, वही से भी रजत पॉलिश की जाती है। उसे ही क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण की परिभाषा क्या है कि क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण की परिभाषा क्या है कि एक पारदर्शी वस्तु है, उस पारदर्शी वस्तु के एक और हमने क्या कर दी? रजत पॉलिश। तो उसे ही क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। तो परावर्तन की नॉर्मल डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जब कोई पारदर्शी वस्तु अपारदर्शी, जब कोई प्रकाश किरण अपारदर्शी वस्तु पर आपतित होती है तो वह टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब क्वेश्चन यहां से आने लायक क्वेश्चन क्या है कि दर्पण का निर्माण करने के लिए उसके किस एक साइड पर किसकी पॉलिश की जाती है? रजत पॉलिश की जाती है। परावर्तन में जो पृष्ठ होता है वो पृष्ठ कौन सा होना चाहिए? अपारदर्शी होना चाहिए। अब इसके नियम में हमने अभी अभी देखा है, रूल में। रूल क्या बोलता है? देखते हैं। इसके दो नियम है। परावर्तन के जो सामान्यतः नियम है वो कितने हैं? दो नियम। परावर्तन के जो नियम है सामान्यतः वो दो नियम है, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 क्या है कि प्रकाश जिस कोण पर आई है, जिस कोण पर आया है उसी कोण पर रिटर्न जाएगा। यदि वो 30 डिग्री पर आया है तो 30 ही डिग्री पर क्या होगा? रिटर्न होगा। मतलब जिस कोण पर आया है उसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और जिस कोण पर गया है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। मतलब प्रकाश की परावर्तन की घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण भी उतना ही होगा जितना परावर्तन कोण होगा, और परावर्तन कोण भी उतना ही होगा जितना आपतन कोण होगा। और अगला क्या है कि जो आपतित किरण है, ये बहुत सी बार पूछा जाता है, कंफ्यूजिंग है। आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब। इन तीनों के बारे में यूं बोला जाता है कि ये तीनों, जो तीनों हैं, तीनों एक ही तल में है। तल तो एक है, एक ही तल में एक ही ओर स्थित होते हैं। ऐसा नहीं है नीचे कोई किरण है, नहीं, और स्थित होते हैं। मतलब अभिलंब हो, आपतित किरण हो, परावर्तित किरण हो, सारी की सारी किरणें कहां होगी? इस पृष्ठ के एक ही ओर होगी। तो उसे क्या बोलेंगे? परावर्तन। लेकिन अपवर्तन में ये अपवर्तन किरण दूसरे पृष्ठ में आ जाती है, पारदर्शी पृष्ठ के दूसरी ओर भी जाती है। तो ध्यान क्या रखना है? परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम क्या ध्यान रखना है कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, दैट इंसिडेंट एंगल, I का बोलते हैं, I को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि एंगल I इज इक्वल टू कितना आएगा? एंगल R तो क्या होगा? परावर्तन। तीनों किरणें एक ही ओर हो तो क्या होगा? परावर्तन। ये नॉर्मल हमारे क्या था? परावर्तन था थोड़ा सा। अब ये सिर्फ और सिर्फ हमने क्या पढ़ा है? परावर्तन का नाम मात्र क्या पढ़ा है, इसकी थोड़ी सी डिटेल हमने पढ़ी है। आगे चलो एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं, परावर्तन के प्रकार।
परावर्तन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। वहां पर मत चल जाना गोलीय दर्पण से परावर्तन, एक तो अवतल दर्पण से, एक उत्तल दर्पण से, नहीं। परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है नियमित परावर्तन और एक होता है विसरित परावर्तन। दोनों में डिफरेंट है। नियमित, जब आपका जो पारदर्शी पृष्ठ है, अपारदर्शी जो पृष्ठ है वो कैसा हो? सतह बिल्कुल समतल। कैसी होनी चाहिए? समतल, तो ये होगा। लेकिन अपारदर्शी पृष्ठ की सतह कैसी होगी? खुरदरी, तो वो कौन सा होगा? विसरित होगा। सपोज दैट मैं डायग्राम बनाता हूं, वहां आपके दोनों डायग्राम आएंगे। ये कौन सा होगा? नियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन है? नियमित। ये कौन सा परावर्तन है? विसरित। आपकी सतह कैसी हो चुकी है? खुरदरी हो चुकी है। जब खुरदरी सतह होगी तो परावर्तन कैसा होगा? विसरित। तो हमें क्या ध्यान रखना है? परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है नियमित परावर्तन और एक होता है विसरित परावर्तन। और दोनों में क्या डिफरेंट है? नियमित और विसरित परावर्तन में सिर्फ और सिर्फ सतह का। यदि सतह बिल्कुल समतल है, कैसी है? समतल है, बिल्कुल प्लेन है, तो नियमित होगा। यदि कैसी है? खुरदरी सतह है, तो कौन सा होगा? विसरित परावर्तन। आज की क्लास में इतना ही। इसी टॉपिक को हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इंस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों का लाभ हो सके। धन्यवाद।